छोटी दीदी से मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्षेत्र देखकर लड़ाई लड़ी थी? मतलब बंगाल को आजाद करवाएंगे, गुजरात को नहीं। महाराष्ट्र को क्यों पूछें? नॉर्थ ईस्ट को तो भूल ही जाओ। आपके हिसाब से स्वतंत्रता सेनानी किसी एक क्षेत्र के थे या पूरे भारत के? और छोटी दीदी, आप जो बोल रही हैं ये ममता दीदी से अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है या बस यूं ही कुछ भी बोल दिया? आप कहती हैं बंगाली एक प्राउड रेस है और 68% लोग जो काला पानी में मारे गए वो बंगाली थे। फिर सवाल उठता है, गुजराती कौन है? गुजरातीज। When you go to Kalapani, who do you see? 68% of the names of the people who were killed in who were incarcerated in Kalapani were Bengalis, followed by Punjabis. Can you name me one Gujarati who was there? Apart from your big hero, Veer Savarkar, who only wanted to sit and write apology letters. Please let us know. Please let us know. अगर एक सांसद का इतिहास का ज्ञान ऐसा ही होना है तो आइए आपको फैंटा पिलाकर थोड़ा हिस्ट्री लेसन दे देते हैं। दीदी ओ दीदी, बंगाली कोई रेस नहीं है, वो एक एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, यानी भाषा और संस्कृति से जुड़ी पहचान, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी। और वीर सावरकर गुजरात से थे, इतना बेसिक भी क्लियर नहीं है। लेकिन छोड़िए, हम स्वतंत्रता सेनानियों को क्षेत्रीय प्राइड में नहीं बांटते। हमारे लिए वो भारतीय थे जिन्होंने भारत माँ की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, काला पानी में बड़ी संख्या में बंगाली सेनानी थे, ये सच है। उसके बाद पंजाबी भी थे, लेकिन उस समय जेलों का बंटवारा रीजन से नहीं बल्कि वायलेंट और नॉन वायलेंट चार्जेस के हिसाब से होता था। गुजरात के कई सेनानियों को यरवदा जेल भेजा गया, तो क्या वो कम देशभक्त हो गए? समस्या ये नहीं है कि आप बंगाल पर गर्व करती हैं, समस्या ये है कि आप इतिहास को तोड़कर बंगाली बनाम गुजराती बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपने पूछा कि गुजरातियों का क्या योगदान था, तो चलिए बता देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम आपकी तरह डिवाइड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको जवाब देना जरूरी है। दादा भाई नारोजी, इनका नाम तो सुना ही होगा। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की लूट को एक्सपोज किया, इमोशन से नहीं, डेटा से। ड्रेन थ्योरी। उन्होंने साबित किया कि भारत गरीब नहीं था, भारत को गरीब बनाया जा रहा था। भारत से टैक्स लिया गया, नौकरियां अंग्रेजों को दी गई, प्रॉफिट ब्रिटेन गया। हर साल एक सिस्टमैटिक लूट। और ये बातें वो यहां नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे। इंडिया इज बीइंग ब्लेड बाय डिजाइन। अब बताइए, ये लड़ाई कम थी? और ये सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस चला रहे थे, वहीं से सावरकर, वहीं से मदन लाल ढींगरा निकले। मतलब एक तरफ नारोजी एम्पायर को नंबर से तोड़ रहे, दूसरी तरफ वही नेटवर्क रेवोल्यूशन पैदा कर रहा है। फिर गांधी ने साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक मास मूवमेंट की शुरुआत की। वही बापू जिनके स्टैचू को पकड़ पकड़ कर आपके इंडिया अलायंस वाले रोते हैं। नवजीवन, यंग इंडिया ये अखबार नहीं थे, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई के औजार थे, जैसे महाराष्ट्र में केसरी था। सरदार पटेल ग्राउंड पर देश को जोड़ रहे हैं। और आप में से कई नहीं जानते होंगे, सरदार पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल ने अपनी संपत्ति नेताजी को दे दी थी ताकि उनकी सेना को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये बस बड़े नाम है तो सुनिए, फिरोज शाह मेहता द लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे। वे कांग्रेस के शुरुआती आर्किटेक्ट्स में से एक थे। आज वाले नहीं, वो कांग्रेस जिसमें सच्चे देशभक्त थे उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वही मोहनलाल पंड्या महात्मा गांधी के आंदोलन को जमीन पर उतार रहे हैं। महादेव देसाई, नरहरि पारिक पूरे मूवमेंट का बैकबोन बने। अंबालाल साराभाई फंडिंग दे रहे हैं। यानी कोई लिख रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई पैसा लगा रहा है। ये था वो नेटवर्क। अब बताइए छोटी दीदी, इसमें बंगाली वर्सेस गुजराती कहां से आ गया? या फिर सच ये है कि आप जानबूझकर डिवाइड क्रिएट कर रही हैं, एक फेक नैरेटिव, ताकि लोग भूल जाएं कि आजादी की लड़ाई कोऑर्डिनेटेड सिस्टम थी। और हाँ, आप सावरकर पर सवाल उठाती हैं, क्या आप उन्हें इरेज करना चाहती हैं? क्या आप काला पानी की सजा और उसके बाद के दमन को इतनी आसानी से इग्नोर कर देंगे? क्योंकि आपने लड़ाई को समझना ही नहीं चाहा। लुई विटॉन के बैग्स लेकर संसद में गालियां देने से कोई नेता नहीं बनता। भारत का फ्रीडम स्ट्रगल पहले विचारों का था। अगर मंगल पांडे के मन में अपने धर्म, अपनी मातृभूमि के प्रति भावनाएं नहीं होती तो आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होने में कितना टाइम लग जाता, ये कौन कहता है? पहले विचार थे, विचारक थे, चाहे वे बंगाली हो, गुजराती हो, हिंदी हार्टलैंड से हो, ये सब पहले भारतीय थे। अगर नारोजी नैरेटिव नहीं बनाते, अगर अखबार लोगों को नहीं जगाते, अगर नेटवर्क नहीं होता तो क्रांति फैलती ही नहीं। तो ये मत बताइए कि किसने ज्यादा किया, क्योंकि जिसने भी किया भारत के लिए किया। समस्या इस सोच की है, जो उन वीरों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्हें आप अपनी तुच्छ राजनीति के लिए डिवाइड कर रही हैं, अपमानित कर रही हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।